हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कृतिका के चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। इनके राइटर हैं कमलेश्वर। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया है, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान दौरे पर निकलने वाली थी। अखबारों में इनकी चर्चा खूब चल रही थी। लंदन के अखबारों पर बहुत जोर शोर से इनके खबर छप रहे थे कि रानी अब दौरे पर निकलने वाली है हिंदुस्तान के। तो हिंदुस्तान की कैसी कैसी तैयारी चल रही हैं, ये सब छप रहा था इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में। रानी का जो दर्जी था वो बहुत परेशान था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर क्या क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस जो था वो पहले ही इस दौरे से दौरा इसका इन तीनों देश का दौरा करके जा चुके थे। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना क्योंकि नया था और समय भी बहुत निकल गया था कि ये लोग फौज वौज लेके जाते। इसीलिए इन्होंने फोटोग्राफर की फौज तैयार की थी। इंग्लैंड के खबरों खबर जो छप रहे थे अखबारों में, उसके अगले दिन इंडिया में भी वही खबर खबर अखबारों पर छप रही थी कि रानी ने एक नया ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, जो करीब 4000 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया है। रानीजा एलिजाबेथ की जन्म बत्तीवा भी छपवाई गई। प्रिंस फि- फिलिप की कारनामे भी छपवाए गए। और तो और जो इनके नौकर बावर्ची और अंगरक्षक होते यानी बॉडीगार्ड, उनकी पूरी जानकारी दी गई। शाही महल में रहने वाले और पालने वाले कुत्ते तक कुत्ते तक की तस्वीरें भी अखबार में छापी गई। पहले पैराग्राफ में यही था। चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। बड़ी धूमधाम से तैयारी चल रही थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहे थे और हिंदुस्तान में उसकी आवाज आ रही थी। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी यानी कि दिल्ली में तहलका मच चुका था। जो रानी 1000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम से हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो ना कुछ खास होना ही चाहिए था उस टाइम पे। क्या कुछ, बहुत कुछ होना चाहिए था। कुछ नहीं, बहुत कुछ होना चाहिए था उनके लिए। जिसके बावर्ची पहले इनके जो बावर्ची थे वो युद्ध में पहले भी युद्ध लड़ चुके थे। तो जिनके बावर्ची युद्ध लड़ सकते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो खास होना ही चाहिए था। इसीलिए इनकी शान और शौकत में कमी ना रह जाए, इसलिए इसलिए बहुत तैयारी की जा रही थी दिल्ली में। नई दिल्ली में अपनी नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और मुंह से निकल गया, वाह आए हमारे घर खुदा की रहमत। ये इन्होंने कहावत लिखी है यहाँ पे। कभी हम अपने कभी हम उनको कभी ना अपने घर को देखते हैं, कभी ना कभी तो हम अपने घर को देखते ही हैं, ये लिखा है। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। कायापलट से मतलब है जल्दी से जल्दी वो साफ सुथरा होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी को देखा नहीं था। सड़कें जवान हो गई थी, मतलब सड़कें साफ कर दी गई थी। धूल वूल वहाँ पे जो थी वो साफ कर दी गई थी। इमारतों को साफ वाफ करके एकदम चमका दिया गया था। लेकिन एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी, जो थी जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक से मतलब है नई दिल्ली में सब कुछ था, लेकिन एक ही कमी थी, जो थी जॉर्ज पंचम की नाक। यही बहुत बड़ी मुसीबत बन रही थी। और नई दिल्ली में सब था, बस सिर्फ नाक नहीं था। इस पैराग्राफ में इतना है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। इस नाक को इस नाक की भी एक लंबी कहानी थी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन भी हुए थे इसके लिए, और किसी पार्टी ने प्रस्तावना भी दी थी। चंदा जमाया गया था इस मूर्ति के लिए। कुछ नेताओं ने भाषण दिया था। गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी। अखबारों के पन्ने रंगे हुए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा ही राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे। ज्यादातर लोग जो थे खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ रहती है, देखा ही होगा आपने। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद सैनिक भी तैयार किए गए थे। क्या किसकी मजाल थी कि वो वहां पे जाके वो मूर्ति टच कर चुके।
पर हिंदुस्तान में जगह जगह जो मूर्ति थी उनकी नाक चोरी हो रही थी। वैसे ही किसी ने इसके जॉर्ज पंचम की नाक भी चुरा ली थी। इस पैराग्राफ में इतना है, चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। उसी जमाने में यह हादसा हुआ था। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की जो लाट की नाक थी वो एकाएक गायब हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार भी थे वहां पे, लेकिन तब भी वहां से लाट की नाक जो थी गायब हो गई थी। पता नहीं चल रहा था कौन गायब करके ले गया। तो इसी बात पे बहुत टेंशन हो गया कि अब अगर रानी आएगी तो अगर वहां पे नाक नहीं देखेगी तो मतलब वो भी बुरा मान जाएगी। उसके बाद फिर मीटिंग बुलाई गई, खैर खवाओं की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी सहमत थे अगर नाक नहीं मिलती है जॉर्ज पंचम की तो हमारी भी नाक कट जाएगी। उच्च स्तर पर मुशवरे हुए, दिमाग खर्च खरोचे गए, मतलब दिमाग चलाया गया और यह तय किया गया कि हर हालत में तो नाक तो भाई जरूरी है ही। यह तय होते ही मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन ही दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार ये तो कलाकार होता है, तो जरा पैसों से लाचार था वो मूर्तिकार। आते ही उसने हुक्मों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी। उस उन चेहरों पर कुछ लटके थे, कुछ उदास थे और कुछ बेबस थे। अपनी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखें भी, उनकी हालत देखकर कलाकार के आंखों में भी आंसू आ गए थे। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि जो यह लाट कब और कब कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लगवाया गया था। अब ये भी एक परेशानी, अब इनको ये भी बताओ। तो ठीक है, यही है पहले पैराग्राफ में, मतलब सेकंड पैराग्राफ में। देखते हैं थर्ड पैराग्राफ क्या कह रहा है। थर्ड पैराग्राफ में ये बोला है, सब हुकुमों ये बात जब उन्होंने सुनी कि जो पत्थर कहाँ से आया है ये सब पता करना होगा, तो सब लोग अपने, सब जो वहाँ बैठे हुए थे, तो वो एक दूसरे की तरफ नज़र घुमा के देखने लगे कि भाई ये काम तुम्हारा है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ऐसा कहने लगे। लेकिन ये मामला भी हल हो गया और एक कलर को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने के लिए उसे कह दिया गया। उसने पुराने जो फाइल थी उन सबको खोला गया, पुरानी फाइलों को खोला गया और उसमें छानबीन की उसने, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। एक बार फिर ये अपने उच्च अधिकारी के पास आया और डरते हुए कांपते हुए उसने कहा कि सर, उस फाइल में भी कुछ नहीं मिला। हुकुम जो थे वहाँ के, हुकुम के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए और एक खास मीटिंग फिर से बिठाई गई जिसमें यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है। यह और इस नाक का बागडोर आप पर है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया और उसने मामला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चल रहा तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान में हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसे ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्य की जान में जान आई, मतलब सांस में सांस आई, और स्थापित सभापित ने चलते चलते गर्व, मतलब वहाँ के जो मेन लीडर थे उन्होंने चलते चलते हुए बोला, बहुत गर्व से बोला, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। यह हर चीज़ इस देश के पेट में छुपी हुई है। ज़रूरत है तो बस खोजने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाले ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया था। अब आगे की स्टोरी हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी वरना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़।